नमस्कार। सदीनामा रोज़ाना बुलेटिन में आप सभी का स्वागत। मैं सुनीता अरोड़ा 23 जुलाई 2023 का संपादकीय प्रस्तुत कर रही हूँ, जिसका शीर्षक है पूरा भारत शर्मिंदा है। लेखक हैं तेजेंद्र शर्मा जी, जो अतिथि संपादक हैं। लेखक एक वरिष्ठ साहित्यकार हैं तथा यूके के महासचिव और पूर्वाई के संपादक हैं। लेखक लंदन में रहते हैं। मणिपुर में जो हालात हैं, जो घटनाएं घट रही हैं, उसके बारे में लेखक अपने विचार प्रकट करते हुए लिखते हैं। चार मई 2023 हर भारतीय व भारतवंशी के लिए शर्मसार होने का दिन लगता है। इसी दिन मणिपुर में मैतेई समाज के लगभग 1000 लोगों ने कुकी समाज के एक गांव पर हमला बोल दिया और वहां 2 महिलाओं को कपड़े उतार कर नंगा होने पर मजबूर कर दिया और फिर उनका पास के खेत में गैंग रेप किया। उनमें से एक महिला 42 वर्ष की थी तो दूसरी केवल 21 वर्ष की। याद रहे कि पिछले लगभग 3 महीने से मणिपुर हिंसा की लपेट में है। मुझे पूर्वाई के बहुत से पाठकों से बात करने का मौका मिला तो हमने पाया कि किसी को भी मणिपुर हिंसा के बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं थी। मुझे याद आया कि बचपन में तो हमें उत्तर पूर्वी राज्यों के नाम तक याद नहीं होते थे। हमें कभी ऐसा महसूस ही नहीं कराया गया कि वो तमाम राज्य भी भारत का हिस्सा हैं। अपने पाठकों को याद दिलाना चाहूँगा कि उत्तर पूर्वी राज्यों को सेवन सिस्टर्स के नाम से भी जाना जाता था। इनमें शामिल थे असम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर। मगर 16 मई 1975 को सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना और 7 सिस्टर्स बदलकर 8 सिस्टर्स बन गई और सिक्किम का नाम उनके साथ जुड़ गया। पूर्वाई परिवार इसे अपनी जिम्मेदारी समझता है कि पहले तो मणिपुर हिंसा के बारे में अपने पाठकों को विस्तार से बताए कि वहाँ चल रही हिंसा का कारण क्या है। आखिर क्यों ऐसी विभत्स घटनाएं घटित होनी शुरू हो गई और इंसान दरिंदा बन गया। जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि मणिपुर में मुख्य रूप से 2 जातियां रहती हैं, द्रीट घाटी में मैतेई और पहाड़ी क्षेत्रों में कुकी। इन दोनों जातियों में विवाद का कारण एक तरह से भारतीय संविधान की आरक्षण नीति को माना जा सकता है। 19 अप्रैल 2023 को मणिपुर उच्च न्यायालय ने एक आदेश जारी किया जिसके अनुसार बहुसंख्यक मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने का निर्णय सुना दिया गया। बस इस आदेश के बाद ही दोनों समुदायों में विवाद बढ़ गया और धीरे धीरे इस विवाद ने हिंसक रूप धारण कर लिया। यहाँ एक बात और ध्यान देने लायक है कि कुकी समुदाय में ईसाई धर्म के लोग अधिक हैं। पूर्वाई के पाठकों के लिए जानना बहुत आवश्यक है कि कुकी समुदाय मणिपुर का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है। मैतेई समुदाय के जनजातीय समुदाय के रूप में घोषणा के बाद कुकी समाज को नौकरियों और अन्य आरक्षण सुविधाओं के अवसर कम होने का डर तो लगना स्वाभाविक ही है। बस इसी को लेकर दोनों समुदायों में ठन गई और हिंसा भड़क उठी। मणिपुर में सरकार है भारतीय जनता पार्टी की और मुख्यमंत्री हैं बीरेन्द्र सिंह। 30 जून को बीरेन्द्र सिंह ने राज्य के हालात को देखते हुए त्यागपत्र देने की घोषणा कर दी। मगर उसके बाद कुछ इस तरह का नाटक रचा गया जिसे देखकर कोई भी उसकी वैधता को चुनौती दे सकता है। एक भीड़ इकट्ठा की गई और एक महिला ने मुख्यमंत्री का त्यागपत्र फाड़कर टुकड़े टुकड़े कर दिया और मुख्यमंत्री बीरेन्द्र सिंह ने बेचारगी जाहिर करते हुए कहा कि राज्य की जनता नहीं चाहती कि वे त्यागपत्र दें, इसलिए वे अपना त्यागपत्र वापस ले रहे हैं। अब क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और तमाम अन्य विपक्षी दल मणिपुर हिंसा के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधने लगे। इन दलों का अपने अपने राज्य का ट्रैक रिकॉर्ड चाहे कितना ही खराब क्यों ना हो, मौके पर चौका लगाने की कोई भी चूकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भी इससे अछूती नहीं है। जब जब मणिपुर हिंसा की बात उठाई गई, वे दूसरे राज्यों के मामले गिनवाने लगे। यदि कि सभी राजनीतिक दल अपने अपने राज्य में प्रशासन को सुशासन में बदल दें, नीतीश कुमार वाला सुशासन नहीं,
तो देश के हालात खासे बदल सकते हैं। मगर एक सवाल का जवाब तो भारत के गृह मंत्रालय और मणिपुर की पुलिस एवं नौकरशाही को देना ही पड़ेगा। जब 29 मई को अमित शाह मणिपुर 3 दिन के दौरे पर गए तो इस 4 मई की घटना की जानकारी उन्हें क्यों नहीं दी गई? यानी कि अमित शाह के अपने ही विभाग के लोग उनसे सब छिपा गए और अमित शाह अनजान बने रह गए। ऐसे जघन्य अपराध के बाद जिस तरह मामले के साथ निपटाया गया, इससे साफ जाहिर है कि अपराधियों को पुलिस का मुख्य समर्थन मिला हुआ था। अब थके हारे मुख्यमंत्री के इस बयान का कोई अर्थ नहीं कि अपराधियों को पकड़कर मृत्युदंड दिया जाएगा। उनके पास केवल एक ही विकल्प है, पद से त्यागपत्र देना। उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह ने एक टीवी कार्यक्रम में बहुत जोर देकर कहा, अगर पुलिस ने 2 महीने बाद एफआईआर की है तो इसकी क्या वजह रही। साथ ही कहा कि पुलिस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि उस जिले के डीएम एसएसपी को बर्खास्त क्यों नहीं किया गया। विक्रम सिंह ने महिलाओं से दरिंदगी करने वालों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की मांग की है। मणिपुर में महिलाओं पर हुए जुल्म की तस्वीरें देखकर पूरा देश स्तब्ध हुआ है। हिंसा का दंश झेल रहे इस राज्य में जो हैवानियत हुई, उसने समाज में इंसानियत पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस दरिंदगी पर अगर अब सियासत हो रही है। विक्रम सिंह ने आगे कहा कि इस मामले में अभी तक कठोरतम कार्यवाही नहीं की गई है। साथ ही कहा कि अगर मैं वहाँ होता तो लोग जनरल डायर को भूल जाते। उन्होंने कहा कि पुलिस इसलिए नहीं है कि वे मूक दर्शक बनी रहे। अगर मैं होता तो ये दरिंदगी करने वाले किसी भी महिला की तरफ आंख उठाकर देखने के काबिल भी नहीं रहते। हमें लगता है कि श्री विक्रम सिंह ने हर भारतीय के दिल की बात कह दी है। यही अंतर है कि एक पूर्व पुलिस अधिकारी एवं एक राजनीतिक में उन्होंने मामले के साथ राजनीति नहीं की। उन्हें किसी पक्ष या विपक्ष की कोई परवाह नहीं थी। उनके स्वर में उन 2 औरतों के प्रति दर्द सुनाई दे रहा था, जिसका अपमान सरे बाजार कुछ गुंडों ने किया। 3 महीने से चुप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी चुप्पी तोड़ी और वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, मणिपुर के हालात देखकर मेरा हृदय दुख और क्रोध से भरा हुआ है। किसी भी तरह की हिंसा को बातचीत से सुलझाया जा सकता है। मणिपुर का वीडियो परेशान करने वाला है। महिलाओं के साथ जो घटना सामने आई है वो अस्वीकार्य है। किसी भी सभ्य समाज के लिए ये शर्मसार करने वाली है। पाप करने वाले, गुनाह करने वाले कितने हैं, कौन हैं, वे अपनी जगह पर हैं, लेकिन बेइज्जती पूरे देश की हो रही है। 140 करोड़ देशवासियों को शर्मसार होना पड़ रहा है। जिन्होंने ये कृत्य किया है उन्हें माफ़ नहीं किया जाएगा। मैं देश को विश्वास दिलाता हूँ कि इस मामले में सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे कहा, मैं सभी मुख्यमंत्रियों से आग्रह करता हूँ कि वे अपने अपने राज्य में कानून व्यवस्था को और भी मजबूत करें। खासकर हमारी माताओं और बहनों की सुरक्षा के लिए कठोर से कठोर कदम उठाएं। घटना चाहे राजस्थान की हो, छत्तीसगढ़ की हो या मणिपुर की हो, इस देश में, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, किसी भी राज्य सरकार में राजनीति से ऊपर उठकर कानून व्यवस्था का महत्व और नारी सम्मान होना चाहिए। भारतीय विपक्ष की 26 पार्टियां अभी बंगलुरु से एक साझा मंच बनाकर हटी हैं और ये बदनुमा दाग जैसा वीडियो संसद सत्र से ठीक 1 दिन पहले वायरल हुआ। विपक्ष को चाहिए था कि इस मुद्दे के साथ राजनीति ना करते हुए इस पर संसद में बहस करते, मगर विपक्ष ने तकनीकी मुद्दों को लेकर हमेशा की तरह केवल हंगामा खड़ा किया और सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। दरअसल भारतीय जनता पार्टी समझ गई है कि विपक्ष को उलझाए रखा जाए और सदन की कार्यवाही स्थगित होती रहे, पूरे का पूरा सत्र बर्बाद हो जाए, किसी मुद्दे पर कोई बहस ना हो पाए और कारवां चलता रहे। ये तो राजनीति है, क्या किया जा सकता है। धन्यवाद। खबर यहीं तक। सुनकर देखो, सुनकर देखो, सुनकर देखो जी। ममता राहुल मोदी बोले, लिखे जितेंद्र जी।